नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 3। तो भाग 3 में दिया गया है मूल अधिकार, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। तो इसमें हम लोग पहला वर्ड जो कि मूल अधिकार है उसे समझते हैं कि मूल अधिकार होता क्या है। देखिए, कोई सा भी अधिकार किसी को दिया जाता है तो वो उसके फायदे के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो जो अधिकार किसी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए और आवश्यक जीवन जो कि गरिमापूर्ण, हंसी खुशी, अच्छे से, पूरी इज्जत के साथ उसका जीवन बीत रहा हो, जिन अधिकारों के कारण ऐसा हो रहा है वे सभी अधिकार कहलाएंगे मूल अधिकार। यानी बेसिक चीज, जैसे जीने के लिए पानी चाहिए, भोजन चाहिए, आवास चाहिए, ठीक ऐसे ही जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, गरिमामयी जीवन जीने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है उन्हीं अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। उन मौलिक अधिकारों में क्या क्या है, कैसे है, उसका वर्णन इसी में किया गया है। क्या क्या है, देखिए भाई, समानता का अधिकार, ये मूल अधिकार है कि किसी व्यक्ति को अगर अच्छा जीवन जीना है तो उसे हर व्यक्ति से समान होना पड़ेगा, असमानता नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए, वैचारिक रूप में स्वतंत्र होना चाहिए, धार्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, कहीं आने जाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, क्या बोलना है इसके लिए भी स्वतंत्र होना चाहिए। तो हर व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसे अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार कहलाते हैं, ठीक है। तो हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई व्यक्ति किसी का शोषण कर रहा है तो क्या वह व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। शोषण के इन द सेंस, जैसे कोई काम आपसे वेतन पे करवाना है पर वो व्यक्ति आपसे काम तो करवा ले रहा है पर वेतन नहीं दे रहा है, या फिर आपकी इच्छा नहीं है वो काम करने की, आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, बलपूर्वक करवाया जा रहा है, डरवा धमका के करवाया जा रहा है, ये सारी चीजें जो होती हैं शोषण कहलाती हैं। जैसे आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो उसके लिए आपकी उम्र भी होनी चाहिए, आपके लिए क्षमता भी होनी चाहिए। पता चले आपकी उम्र ही नहीं है वो काम करने की और आपके पास क्षमता भी नहीं है करने की, तब पर भी आपसे काम करवाया जा रहा है, तो भी एक तरीके का शोषण है। अगर शोषण हो पा रहा है तो क्या आपका जीवन अच्छा है? आपका जीवन आपका है वो किसी और के अधीन हो गया ना। तो इन्हीं के विरुद्ध जो अधिकार आपको दिया जाता है वही अधिकार मौलिक अधिकार होता है। ऐसे ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति को अपना जीवन बिताने के लिए, अपने तरीके से धर्म का आचरण करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा गया है, ये भारतीय संविधान ने दिया है। ऐसे ही एक अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। ये खासकर जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया अधिकार है, जो कि शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है ताकि जो अल्पसंख्यक हैं, जो हम लोगों ने एक धारणा बनाई हुई है कि डाइवर्सिटी, जो विभिन्नताएं हैं, वो हमारे देश की सबसे खूबसूरत चीज़ है, वो तोहफा है। जैसे आपके खाने में सिर्फ मीठा हो तो कई दिनों तक आप मीठा खाएंगे, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। एक समय आने के बाद उसमें अब मीठा, तीखा, नमकीन, अन्य और भी स्वाद जब होते हैं तो जीवन बेहतर होता चला जाता है और आपका टेस्ट भी बरकरार रहता है, हमेशा आपको अच्छा लगता है। ऐसे जीवन है, जीवन में हर छोटे बड़े सारे लोगों का होना आवश्यक है, ठीक है। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। उसके बाद है लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपने देखा, ये सभी जो बेसिक चीजें हैं जो किसी व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं, वे सभी अधिकार मूल अधिकार होते हैं। तो फिर से समझिए, समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से लेकर के 22 तक है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 से लेकर के 24 तक, यानी 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25, 26, 27, 28 यानी 4 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी जो अधिकार हैं वो 29, 30 में किए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है जो कि भारत के संविधान निर्माता जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि यही जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भारतीय संविधान की आत्मा है। उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि बिना इसके संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बिना इस पूरे मूल अधिकार का कोई मतलब नहीं है। और जब मूल अधिकार का कोई मतलब नहीं है तो कोई सा भी कानून बना लीजिए, कोई सा भी नियम बना लीजिए, कितना अच्छा संविधान बना लीजिए, वो भी किसी काम का नहीं है। क्योंकि अंततः व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, अंततः व्यक्ति बोलने में सक्षम होना चाहिए, अंततः व्यक्ति में समानता होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए और शोषण नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर यही नहीं है तो कोई सा भी अच्छा से अच्छा कानून क्यों ना हो वो बेकार है। इसलिए जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उन्होंने कहा कि ये भारतीय संविधान की आत्मा है। ये करता क्या है कि आपके अधिकारों की रक्षा करने का काम करता है न्यायपालिका के माध्यम से। अब जो अनुच्छेद 12 से लेकर के हमने 35 तक बताया है, वो अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 13 में क्या है, ये तो हमने आपको समानता, स्वतंत्रता और शोषण, धार्मिक, संस्कृत और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बता दिया। देखिए अनुच्छेद 12 में जो राज्य है उसकी परिभाषा का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। वो क्या होता है, राज्य क्या होता है, जो संसद है, विधानमंडल है, संसद, विधानमंडल और उनके अधीन जितने भी कर्मचारी हैं, मंत्रिपरिषद है, कार्यपालिका है, ये सारे लोग जो होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्टेट या राज्य। संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कार्यपालिका, कार्यपालक, विधायक, मंत्रिपरिषद, ये सारे लोग जो होते हैं उनके अधीन कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, एक ग्रुप के, बी ग्रुप के, सी ग्रुप के, ये सब जो है अंततः कहलाते हैं राज्य। और यही जो होते हैं राज्य के विरोध में इसी मूल अधिकारों को संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसका मतलब एक क्वेश्चन आता है कि जो मूल अधिकार है वो किसके विरोध में आपको दिया गया है, तो किसके विरुद्ध दिया गया है, वो स्टेट के विरुद्ध दिया गया है, राज्य के विरुद्ध दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 13 क्या है, अनुच्छेद 13 है न्यायिक पुनरावलोकन है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, जुडिशरी रिव्यू जिसे बोलते हैं। ये होता है जब कोई भी कानून भारत की सरकार, भारत की संसद बनाती है, वो कानून किसी भी तरीके से न्याय, ये जो मौलिक अधिकार है, इसका हनन नहीं करना चाहिए। अगर उसका एक भी पार्ट या पूरा जो बना हुआ कानून है वह किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करता है या इसका कहीं से भी टच करता है, इसे प्रभावित करने का काम करता है, तो न्यायपालिका उस भाग को या पूरे भाग को शून्य घोषित कर सकता है। इसका मतलब बने बनाए कानून को रद्द कर सकता है, क्योंकि वो कानून इसको प्रभावित कर रहा है। तो इस पूरे वीडियो में हमने देखा अनुच्छेद 12 और 13 और जो ये अधिकार है, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब हम लोगों ने देखा है। अनुच्छेद 2 को, मतलब जो अनुच्छेद 12 और 13 है, इन दोनों को हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा समता के बारे में होगा, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, शिक्षा, संवैधानिक के बारे में होगा। तो एक एक वीडियो करके हम लोग इसमें आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें मौका दीजिए, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।